गुड इवनिंग ऑल। आज की क्लास में हम पॉलीगन पर डिस्कशन करेंगे। पॉलीगन को हिंदी में बहुभुज कहते हैं हम लोग। ठीक। पॉली मतलब बहुत सारे। तो जो भी फिगर ऐसा होगा कि जिसकी बहुत सारी साइड्स होंगी उसको हम पॉलीगन कह देंगे। आप लोगों ने ट्रायंगल का नाम सुना होगा। ठीक है। आपने क्वाड्रिलेटरल्स सुने होंगे। फिर पेंटागन सुने होंगे, हेक्सागन सुने होंगे। ये सभी पॉलीगन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। जैसे क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक रिकैप देख लेते हैं कल का। कल की क्लास में हमने एंगल्स डिस्कस किए थे। बहुत सारे अलग टाइप के एंगल्स होते हैं, बताया था आप लोगों को। अगर कोई दो एंगल हैं जिनका सम 180 होता है तो उसको हमने सप्लीमेंट्री एंगल कहा था। ठीक है। कोई दो एंगल्स हैं जिनका सम 90 होता है तो उसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा था। ठीक है। अगर किसी एक फिगर में दो एंगल एक साथ बने हुए हैं, एंगल ए एंड बी, तो हमने कहा था अगल बगल के एंगल हैं इसलिए इसको हम एडजेसेंट एंगल यानी संगत कोण कह देंगे। ठीक है। इसी तरीके से हमने ये देखा था कि ये एक लाइन है और लाइन का जो एंगल है वो 180 का होता है। और अगर इस एंगल को हम डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट्स में या थ्री पार्ट्स में तो उसको हम क्या बोल देंगे, आपका लीनियर पेयर बोल देते हैं। ठीक है। पेयर है तो टू ही पार्ट्स होंगे आपके ऑलमोस्ट। तो अगर कोई ऐसा एंगल है जो एक लाइन पे बन रहा है जिनका सम ऑब्वियसली 180 होगा तो इसको हम लीनियर पेयर भी कह देते हैं। इसी तरीके से हमने ये भी देखा था कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस तरीके से, तो इनमें ये जो एंगल आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं उनको वर्टिकल अपोजिट एंगल कहा जाता है। और ये क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये ए है ये बी है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा इस तरीके से। तो ये सारी डिस्कशन हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी, कल की क्लास में हमने पढ़ा है। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे पॉलीगन पर। देखो, पॉलीगन मतलब होता है बहुभुज। बहु मतलब बहुत सारी, भुज मतलब भुजाएं। तो कोई भी ऐसी आकृति जिसकी भुजाएं दो या दो से अधिक होती हैं उनको हम पॉलीगन कहते हैं। अब दो भुजाएं ये हो गई आपकी सपोज। ठीक है। ये हो गया साइड ए बी और ये साइड बी सी, लेकिन इससे कोई आकृति नहीं बन रही, मतलब कोई बंद आकृति नहीं बन रही है। बंद आकृति होना जरूरी है। ठीक है। तो बंद आकृति के लिए हमको एक और लाइन सेगमेंट लेना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपका ट्रायंगल बन पाएगा। तो सबसे जो छोटा पॉलीगन होता है वो क्या होता है, आपका त्रिभुज होता है। वॉइस प्रॉपर आई रही होगी आप लोगों को। ठीक है। सबसे छोटा जो पॉलीगन है वो ट्रायंगल है। अंग्रेजी में इसका नाम ट्रायंगल है, यानी कि एंगल से लिया गया है ये, जिसमें कि तीन एंगल दिख रहे हैं। ट्राई मतलब तीन होता है, एंगल मतलब कोण। तीन कोण दिख रहे हैं आपको। इस कोण को मैं ए के सामने है तो इसको मैं कोण ए कह देता हूँ। ये आपका कोण बी के सामने है तो इसको मैं बी कह देता हूँ। ऊपर से बिंदी बना दी हमने कोण दिखाने के लिए, ये सी हो गया। तो कोण ए बी और सी। ठीक है। अब हिंदी में नाम देखते हैं त्रिभुज। तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी, बी सी एंड सी ए। ये ए बी, ये बी सी और ये सी ए, तीन भुजाएं हो गई। तीन कोण कौन से हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ठीक है। कल की क्लास में हालांकि मैंने बताया था, आपको समझाया था, फिर भी दोबारा से आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे ये कोण है आपका ये ए। ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं, देखो ये ए, ये बी है, ये सी है। ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा आपका बी ए और सी। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी कह देंगे। ठीक है ना। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इसको जिसको मैंने कोण ए लिखा हुआ है, एंगल ए लिखा है, उसको हम बी ए सी भी कह देते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जब आता है तो वहां पर कभी तो ऐसे एंगल ए लिखा रहता है, कभी इस तरीके से लिखा रहता है। तो ये जब फॉर्मेट लिखा हो तो आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है। इसी क्रम में आप खुद ही सोचिए कि जो एंगल बी है इसको क्या नाम देंगे हम। तो ये ए से शुरू होगा, ए बी और सी। ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा आपका
ए बी सी, तो इसे बोल देंगे हम एंगल ए बी सी। ठीक है, ऐसे ही यहां से शुरू करेंगे हम, ये सी और ए लेकर के, तो ये बी सी ए। ठीक है, एंगल बी सी ए। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है आप लोगों ने कि जरूरी नहीं है कि इसको हम बी ए सी कहें, इसको हम एंगल सी ए बी भी कह सकते हैं, हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं ना, ये सी ए बी। ठीक है, दूसरा एंगल जो है इसको हम ए बी सी कह रहे हैं, इसको हम सी बी ए बी कह सकते हैं। बी बीच में रहेगा, बेसिकली क्या है कि हमको ध्यान में रखना है कि जो एंगल है वो बीच में रहेगा आपका, ये ए बीच में रहेगा, चाहे आप बी ए सी कहिए चाहे सी ए बी कहिए। ऐसे ही यहाँ पर बी बीच में रहेगा आपका, चाहे ए बी सी कहिए चाहे सी बी ए कहिए। ठीक है, और इसी तरीके से इसको भी हम ए सी बी कह देंगे, और ये आपका जो सी है वो बीच में रहेगा। यहां तक क्लियर है आप लोग को? हेलो? यस हेलो? सर। मतलब एंगल की नेमिंग करनी आपको आ रही है ना? यस सर। जिसको पहले से आती होगी उसको हो सकता है कि थोड़ा बोरियत हो रही हो सुनने में, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज है, कई बार हम मिस्टेक भी कर देते हैं इसमें, इसलिए बताना जरूरी होता है। तो ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं, पॉलीगन का जो फर्स्ट आपका फिगर है ट्रायंगल, उसकी जब हम बात करते हैं उसमें दो बात हमने देखी कि एक तो साइड्स होती हैं इसमें, और दूसरा आपका होता है एंगल्स। तो तीन साइड्स होंगी, तीन एंगल्स होंगे, और साथ ही साथ तीन वर्टिसेस भी होंगे। वर्टिसेस मतलब शीर्ष बोलते हैं इसको। ठीक है, ये शीर्ष ए, शीर्ष मतलब जो कोना होता है, कोना। ठीक है, तो शीर्ष ए, ये है शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। तो तीन वर्टिसेस भी होंगे इसकी, तीन शीर्ष भी होंगे। तो किसी भी ट्रायंगल में तीन भुजाएं होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं, और तीन क्या होती हैं, वर्टिसेस यानी शीर्ष होते हैं। ठीक है, ए बी सी। तो पहली बात, तीन भुजाएं। दूसरा, तीन कोण। और तीसरा, तीन शीर्ष। ये हो गई कुछ विशेष बातें जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ट्रायंगल है या नहीं है। भुजाएं कौन कौन सी होंगी? ऊपर जो बना हुआ है उसमें ए बी, बी सी और सी। कोण क्या हो जाएंगे? कोण ए, मैं फिलहाल इसी तरीके से लिख रहा हूँ, बाकी नेमिंग करनी मैंने बताई दी आप लोगों को। ठीक है, आप कर सकते हैं। शीर्ष जो है, शीर्ष ए बी और सी। ठीक है, तो वर्टेक्स होती है ये कोना जो होगा ना, जो भी कोना होगा वो शीर्ष कहलाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक और चीज, एक फिगर बनाता हूँ मैं आपका, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका। तो ए बी सी और डी, अब मैं इसमें कहूँ कितने शीर्ष है, तो आप कहेंगे कि इसमें कितने हैं? चार शीर्ष हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक मैंने पेंटागन बना दिया सपोज। ठीक है, तो अब इसमें कितने शीर्ष हैं देखो, तो ए बी सी डी एंड ई, पांच शीर्ष हो गए। तो शीर्ष मतलब क्या होता है कि जहां पर एक कॉमन पॉइंट है, जहां पर कोई भी दो रेस खत्म हो रही है, या दो रेस जहां पर से स्टार्ट हो रही है, उसको हम शीर्ष कहते हैं। ये ट्रायंगल कल पढ़ा था हमने इस तरीके से, तो इसमें क्या है, ये शीर्ष है। ठीक है, आई होप कि शीर्ष का कंसेप्ट क्लियर होगा। जानने के लिए बहुत कुछ है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितना आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैं वो डिस्कस करूंगा, लेकिन बेसिक्स सारे पढ़ेंगे हम, बेसिक्स को नहीं छोड़ना हमने। ठीक है, अब ट्रायंगल में हमने ये तो देख लिया कि ये ए बी और सी तीन एंगल्स होते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये तीनों एंगल्स का जो सम होता है उसे बोलते हैं कितना? 180। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स इज 180। तो तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों अंतःकोणों का योग हमने बोला कि
180 होता है, ऐसे ही आपका क्वाड्रिलेटरल का होता है कुछ, ऐसे ही आपका फिर पेंटागन का होता है, उसको बाद में देखेंगे हम। फिलहाल के लिए ये है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हेलो? यस सर। ठीक है। तो ट्रायंगल में फिलहाल इतना ही है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो जब हम टाइप्स की बात करेंगे, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है भुजाओं के आधार पर। और दूसरा होता है आपका कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर जब कोण की बात करेंगे हम, तो भुजा मतलब ये साइड्स जो होती है ना। ठीक है। अब देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, याद रखो। ये भुजाएं हैं, ए, बी और सी। तो भुजाएं क्या हैं किसी भी त्रिभुज की? ए बी, बी सी और सी ए। मतलब रटना नहीं है, समझना है। एक कंडीशन तो हो सकती है कि तीनों भुजाएं बराबर हो जाए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाए? तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, हो सकता है ऐसा। और जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो उसे बोलते हैं क्या? समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं। ठीक है। इक्विलेटर उसको अंग्रेजी में कहते हैं, हम लिखने जाए तो आप। दूसरा है कि हो सकता है कि कोई भुजा बराबर ना हो। ठीक है, कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। तो अब एक कंडीशन थी जब सारी ही भुजाएं इक्वल हैं, तो उसको हमने समबाहु कह दिया। और दूसरी कंडीशन है जब कोई भुजा इक्वल है ही नहीं, तो उसको बोलेंगे विषमबाहु। सम का उल्टे क्या जाएगा? विषमबाहु, यानी स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन। मैं लिख दे रहा हूं। जब सभी भुजाएं बराबर हों। जब कोई भुजा बराबर ना हो। यहां तक क्लियर हो गया? ये दो कंडीशन समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो? अब एक और कंडीशन यहाँ बन सकती है, तीसरी कंडीशन। हो सकता है देखो, हो सकता है कि तीन भुजाएं बराबर हो जाए, हो सकता है कोई भुजा बराबर ना हो, लेकिन एक कंडीशन और बन सकती है कि हो सकता है कि दो भुजा बराबर हो जाए। जैसे बना कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी और बी सी इक्वल हो गए, लेकिन तीसरी भुजा जो है वो अलग हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसी स्थिति में दो भुजाएं बराबर हैं तो सम मतलब समान, दो मतलब द्वि, बाहु मतलब भुजाएं। तो उसको बोल देंगे क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये आपका हो जाएगा जब कोई दो भुजाएं बराबर हो। कोई भी दो भुजाएं बराबर हो सकती है आपकी। ठीक है, हो सकता है कि ये दो भुजाएं बराबर हो जाए, तीसरी अलग हो जाए। हो सकता है कि ये और ये बराबर हो जाए, ये अलग हो जाए। कुछ भी हो सकता है इसमें। यहाँ तक क्लियर है? हेलो? आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक। तो अगर यहाँ तक कोई प्रश्न है तो पूछ लो स्वप्निल। सर। नो सर। हाँ।
मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये तो बहुत बहुत बेसिक चीजें हैं, ये सबको पता ही होता है, कुछ नया नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ज्योमेट्री की तरफ जा रहे हैं तो ये बेसिक्स क्लियर होने जरूरी है। उसके बाद अगर ये बेसिक्स आपको समझ में आ गए, फिर क्वेश्चंस में कुछ नहीं रह जाता समझने के लिए। ठीक है, जो स्टैंडर्ड आप लोगों के एग्जाम का है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, बाकी तो अगर हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी करोगे फिर तो बहुत कुछ समझने के लिए होता है। तो ये है भुजाओं के आधार पर आपके त्रिभुजों के प्रकार। तीन प्रकार होते हैं: समबाहु, इक्विलेटरल, विषमबाहु, स्केलिन, समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेकंड कैटेगरी आती है आपकी कोणों के आधार पर। देखो, कल कोण समझाए थे आप लोगों को, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। तो अब क्या हो सकता है ट्रायंगल में, ए, बी और सी, ये तीन कोण हैं। हो सकता है पहली कंडीशन कि ए कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये तीनों ही कोण जो है वो 60 से कम हो, सॉरी 90 से कम हो। ठीक है, सभी कोण 90 से कम। जब सभी कोण 90 से कम होते हैं, तो मैंने कल बताया था आपको 90 से कम की कोण को क्या बोलते हैं, बताइए। अगर कोई कोण 90 से छोटा होगा तो क्या बोलेंगे उसको हम, कल ही बता रखा है, बताओ। एक्यूट अक्यूट एंगल, ठीक है। एंगल। त्रिभुज, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो जब किसी भी त्रिभुज के तीनों ही कोणों में से कोई भी कोण 90 से बड़ा ना हो या 90 से छोटे ही हो, तो उनको बोलते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो कल की क्लास जिसने अगर नहीं की है तो, वैसे तो कल भी मैंने बताया कि आपको कुछ पढ़ाया है दरखास्त जैसा, खाली ट्रायंगल्स के टाइप्स बताए थे, सबको आती हैं। नहीं भी अगर कुछ डाउट होगा तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप। ठीक है, क्या पता कुछ ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ हो, शायद काम आ जाए आपके, है ना। सेकंड टाइप है आपका, जब कोई एक कोण 90 का हो। अब जब कोई एक कोण 90 का होगा, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मतलब अंतः कोणों का योग क्या होता है ट्रायंगल का, 180 होता है। अब सोचो कि ए जो है वो 90 का हो गया, समझना है इस बात को ना जो मैं कहने जा रहा हूँ। बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 का है, अब 90 को वहां ले जाओ तो कितना बचेगा, 180 माइनस का 90। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90, ठीक है। ये, तो अब यहाँ पर जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे सबको पता ही होगा आप लोग को कि अगर एक कोण आपका 90 का हो गया, तो एक बार एक क्वेश्चन आता है ना कि सर क्या एक ही कोण 90 का होगा, दूसरा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है दूसरा, लेकिन बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, अब 90 है, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 90। अब आप खुद सोचो कि एक कोण तो आपका ए तो 90 का है, अगर बी को भी हम 90 कर देते हैं तो सी तो जीरो हो जाएगा ना, क्यों।
तो ऐसा हो सकता है नहीं, तो इसलिए समकोण त्रिभुज जब होगा तो सिर्फ एक ही कोण होगा जो 90 का हो पाएगा, बाकी दोनों कोण आपके 90 से कम के होंगे, चाहे वो 89 हो जाए और 1 हो जाए, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दो कोण 90 हो जाए और एक जीरो हो जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर है? लो। यस। और जो ये कोण बनता है आपका, समकोण बोलते हैं इसको हम, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या? समकोण। अंग्रेजी बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी। और कल की क्लास में एक बात मैंने शायद कल बताया था, पहले बताया होगा शायद, हो सकता है मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आप लोग को, कि राइट एंगल ट्रायंगल की एक खासियत होती है कि इसमें जो राइट एंगल होता है यानी 90 का, जो 90 का जो कोण होगा, इसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं क्या? हाइपोटेन्यूज, या फिर कर्ण। ठीक है, समझ में आ गया? याद रखना है। अब इसके अलावा, ये तो हो गई आपके 90 के सामने वाली भुजा जिसको हम कर्ण बोले, इसके अलावा एक भुजा होती है आपकी आधार, बेस। एक होती है परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब यहां पर ये बात याद रखनी है कि जब इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जिसमें कि एक कर्ण है, एक आधार है, एक लंब है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होती है इसमें आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पता होना चाहिए इसलिए बता दिया, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है ये हमेशा। इसके अलावा तीसरा जो एंगल होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, सॉरी तीसरा ट्रायंगल जो होगा कोण के आधार पर, वो होगा आपका क्या? अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। अभी अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जब कोई एक कोण एक ही हो पाएगा, फिर जब 90 से ऊपर में ही एक हो पा रहा है तो तो 90 में ही एक हो पा रहा है तो 90 से ऊपर में ज्यादा कहाँ हो पाएगा ना। जब कोई एक कोण 90 से अधिक, याद रखना है जब सारे ही कोण 90 से कम होंगे तो उसको हम न्यून कोण कहेंगे। जब कोई भी एक कोण 90 के बराबर होगा तो उसको हम समकोण कहेंगे, और समकोण में पाइथागोरस थ्योरम जिसमें का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग लगता है, ठीक है, उसका यूज करते हैं हम। और अगर कोई एक कोण 90 से अधिक हो जाए तो उसको हम अधिक कोण कह देते हैं। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका ये। जैसे माना कि इसको 100 मान लिया हमने और बाकी बचे आपके फिर 40 और 40 मान लो इसको, या 50 कुछ मान लो, इस टाइप से